पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने बहुत ही अच्छा समय हमें दिया है, अच्छा दिन दिया है आपका वचन सीखने के लिए। अब पिता परमेश्वर धन्यवाद दे रहे हैं कि सुबह से, कल से ही हम बहुत कुछ सीख रहे हैं आपके वचनों के द्वारा। आप चाहते हैं कि हम हर दिन आपका वचन सीखें, उस पर मनन चिंतन करें और हर घड़ी हम आनंदित रहें। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इतनी अच्छी प्रतिज्ञाएं दी हैं जिसके द्वारा जो कुछ भी आपके राज्य का है उसके हम हकदार बन सकते हैं। और ये हम तब कर सकते हैं जब हम हर घड़ी आनंदित रहते हैं, विश्वास में चलते हैं। और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि जो कुछ आप सीख रहे हैं आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उसे बहुत सरल कर रहे हैं, बहुत आसान कर रहे हैं और जो गुप्त छुपा हुआ है उन वचनों में उसका खुलासा कर रहे हैं। जो गुप्त की बातें दुनिया से छुपी हुई है वो आप अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं और इसीलिए आप हमें यहाँ पर लेकर आए हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि नए नए दृष्टांतों द्वारा, उदाहरणों द्वारा, सरल उदाहरणों द्वारा और गवाहियों द्वारा आप हमें सिखा रहे हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने वचनों के द्वारा, जब आपने वचन कहा वो एक नियम बना है और जब हम उस नियम के अनुसार चलते हैं, जैसे जैसे आपने कहा है उसके अनुसार जब हम चलते हैं उसी प्रकार के हमें परिणाम मिलते हैं। अगर हमने कुछ हमारे जीवन में गलत हो रहा है तो प्रभु इसका यह अर्थ है कि हम आपके नियम के अनुसार नहीं चले हैं। और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपने हम सबको यह अवसर दिया है सीखने के लिए राज्य का नियम। यह प्रार्थना हम करते प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन और आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम कल क्या सीख रहे थे? क्या सीखा? हमें यीशु की ओर ताकते रहना और आनंद के बारे में। आनंद के बारे में ही टॉपिक है। आनंद, हालेलुया, हालेलुया। तो हम दोबारा जाते हैं याकूब का सुसमाचार, पहला अध्याय और दूसरा वचन। अभी तक हम दूसरे वचन पे ही है। हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या कहा है? जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो। परीक्षाओं में दिया है या प्रलोभन में दिया है? परीक्षा, प्रलोभन नहीं दिया है। परीक्षा या प्रलोभन? परीक्षा क्या होती है? परीक्षा किससे आती है? हाँ? परीक्षा किससे आती है और प्रलोभन किससे आता है? हाँ? परीक्षा और प्रलोभन में अंतर है या नहीं? सुना है ना, बाइबल में प्रलोभन के बारे में भी कहा गया है, परीक्षाओं के बारे में भी कहा गया है। सही बात है, हाँ या नहीं? तो परीक्षा क्या होती है और प्रलोभन क्या होता है? हाँ, प्रलोभन किसी चीज को देखकर आता है ना। और परीक्षा? हाँ?
बाइबल पढ़ते तो है लेकिन हम समझते नहीं है शब्दों अपनी को। लाशों में पूछिए, अपनी जनता में। अच्छा, परीक्षा आता है परमेश्वर से और प्रलोभन आता है शैतान से। हालेलुया, हालेलुया। परीक्षा आता है किससे? परमेश्वर से आता है और प्रलोभन आता है शैतान से। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मत्ती का सुसमाचार भी हम पढ़ते हैं, 6वां अध्याय, मत्ती का सुसमाचार 6वां अध्याय, शायद 9वां वचन है क्या, देखो। अतः तुम इस रीति से हाँ प्रार्थना किया करो, हाँ। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। फिर हमारे दिन भर की ये ध्यान से सुनना, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न ला, प्रलोभन रहना चाहिए। कोई और ट्रांसलेशन है? ये मत्ती का सुसमाचार 6:9 है, 6:9 है। और हमें परीक्षा में न ला, एक्चुअली किसमें तो भी प्रलोभन दिया गया है, क्योंकि इंग्लिश में प्रलोभन है, हिंदी में परीक्षा दिया लेकिन प्रलोभन है। कोई तो ट्रांसलेशन चेक करो, हिंदी में दिया है कि नहीं, देख लेना। इसमें टेम्पटेशन है। टेम्पटेशन यानी क्या है? प्रलोभन है। दिया है किसी के ट्रांसलेशन में? दिया है? क्योंकि इंग्लिश में टेम्पटेशन दिया है और हिंदी में टेम्पटेशन का मतलब है प्रलोभन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रलोभन में मत डालना। फिर परंतु बुराई से बचा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इंग्लिश में दिया है डू नॉट लीड अस इनटू टेम्पटेशन, यानी हमें प्रलोभन में डालना नहीं, हमें प्रलोभन के पास मत ले जाना। हालेलुया। क्योंकि प्रलोभन परमेश्वर से नहीं आता है, प्रलोभन आता है शैतान से। लेकिन ये वचन क्या कहता है? परमेश्वर हमको जानबूझकर उस जगह पे ले जाता है जहां पर हम प्रलोभन में पड़ जाए। हालेलुया। पड़ जाए नहीं, जहां पर प्रलोभन है। जैसे कि उदाहरण है, एक शराबी, उसने वो प्रार्थना में चला गया, रिट्रीट में चला गया और वहां पर वो छुटकारा पा गया शराब से। अब वो वचन में आ गया है, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 1 साल हो गया, अब वो शराब से दूर है। लेकिन ऐसा होता है कि अब उसके दोस्त आ जाते हैं और फिर दोस्त बोलते हैं, अरे कितने महीने हो गए, कितने दिन हो गए, मिला ही नहीं तू, चल आ जा, हम पुरानी यादें ताजा करेंगे। तो हम ये बोलेगा, नहीं मैंने तो शराब पीना छोड़ दिया है। तो वो बोलेगा, अरे तुझे कौन बुला रहा है शराब पिलाने के लिए, तुझे तो हम बुला रहे हैं पुरानी यादें ताजा करने के लिए। तो बोलेगा, नहीं मैं तो पीता नहीं हूँ। तो बोलता है, तू पीना मत, तू तो कोको कोला पी ले, थम्स अप पी ले, तुझे तो हम पिलाने के लिए नहीं बुला रहे हैं।
तो तू आ जा करके। तो ये बोलता है देखूंगा। तो नहीं, देखना नहीं, जरूर आना, आज शाम को हम मिलेंगे 5 बजे। तो ये अब कहाँ जा रहा है? परीक्षा के लिए जा रहा है प्रलोभन में, प्रलोभन के जगह पे। सही बात है। तो जा तो रहा है वहां पर। पहले दिन वो लेके बैठा है कोको कोला का ग्लास। अब ऐसा करते करते 15-20 दिन, 1 महीना है वहां पर, जा रहा है मिलने के लिए। अब उसके हाथ पे कौन सा ग्लास होगा? आपको कैसा मालूम? आप गए थे उसके साथ? आप गए थे उसके साथ? हालेलुया, हालेलुया। तो वैसा ही होता है। शैतान से आता है प्रलोभन। प्रभु हमें जानबूझ के वहां तक ले जाता है, लेकिन प्रलोभन के अंदर नहीं लेके जाता है, उस स्थान तक लेके जाता है। उसके बाद चुनाव करना नहीं करना वो किसके हाथ में है? अब परीक्षा आती है परमेश्वर से। अब परीक्षा क्यों आती है? परीक्षा क्यों रहती है? आप लोगों को मालूम है? आपने स्कूल में परीक्षा दी है? दी है ना? क्यों दी है? क्यों दी है? किस लिए परीक्षा किस लिए रहती है? हाँ बोलिए, किसके लिए? आप कुछ तो बोले। किसने तो हाँ बोला कुछ तो। उन्नति, सिर्फ उन्नति के लिए। अब स्कूल में परीक्षा क्यों लेते हैं? क्योंकि जब टीचर क्या बोला दूसरी क्लास में, वो तो थोड़ा बहुत सही बोले। उससे पहले हाँ उसको कितना समझा, नॉलेज नहीं, उसको कितना समझा, जो टीचर ने सिखाया कितना समझा। अभी कल हमने आपसे कहा जो हमने सिखाया उसको क्या करना? दोबारा पढ़ के आना। कितने लोग पढ़ के आ गए? कोई पढ़ के आया क्या? कोई आया क्या पढ़ के? हालेलुया। अब क्यों हमने कहा? क्योंकि अगर हमने आज आपसे सवाल पूछा और आपने उसका सही जवाब दिया तो हम जान सके कि आपको कितना समझा है। और परीक्षा प्रभु इसीलिए लेता है, जब भी हम कोई वचन लेते हैं उस वचन पे हम उसकी घोषणा करते हैं, उस पर मनन चिंतन करते हैं, हमेशा उसके पर हमको परीक्षा रहती है। हालेलुया। ताकि प्रभु भी देखना चाहता है कि हम कितना खरे उतरते हैं। जब परीक्षा आती है हम डगमगाते हैं या उस वचन को लेकर हम खड़े रहते हैं, और इसीलिए परीक्षा होती है। कुछ बच्चे लोग परीक्षा आने से पहले तो बहुत ही चुलबुले रहते हैं, बहुत खुश आनंदित रहते हैं, लेकिन जैसे पता चला कल परीक्षा, यहाँ जुलाब शुरू हो गया, थर-थर कांपने लगे, बुखार आ गया। होता है कि नहीं? क्यों? और ऐसे भी बच्चे रहते हैं जो पढ़े हैं, जिसने पढ़ा है, लेकिन फिर भी उधर जाके डर के मारे कुछ नहीं लिख पाते हैं। सही बात है। हालेलुया। वैसा ही होता है, सब लोग रट्टा भी मारते हैं वचन को, लेकिन जब परीक्षा आती है तब वचन मुंह में है, तब वचन दिल में है, या वचन भूल गए। हमारा रवैया कैसा है उस समय? और इसीलिए हमारी परीक्षा कौन लेता है? परमेश्वर लेता है। शैतान क्यों प्रलोभन में डालता है? वो इसलिए डालता है कि वो चाहता है कि हम हार जाएं, हम उसके अधीन हो जाएं। इसके लिए वो लेता है, वो हमें प्रलोभन में डालता है। लेकिन परमेश्वर हमको जानबूझ के उस परीक्षा में जाने छोड़ता है, प्रलोभन में नहीं, लेकिन परीक्षा में जाने देता है। क्यों? ताकि हम मजबूत बने। समझ गए? शैतान डालता है प्रलोभन में ताकि हम हार जाएं, हम उसके शिकार बन जाएं, लेकिन प्रभु चाहता है कि परीक्षा के द्वारा हम विजयी हो जाए, हम परिपक्व हो जाए। समझ गए? और इसीलिए यह वचन कहता है कि मेरे भाइयों, जब नाना प्रकार की परीक्षाओं में, प्रलोभन नहीं कहा है, परीक्षाएं कहा है। परीक्षा तो परमेश्वर हमको जानबूझ के उन
परीक्षाओं से गुजरने को छोड़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और ये परीक्षाएं हैं वो अलग अलग प्रकार से आती है हमारे जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड, जय यीशु। तो ये जो परीक्षा ऐसा कल हमने सीखा कि अलग अलग ढंग से आती है, अलग अलग प्रकार से आती है। क्यों? क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि उसके बच्चे हर घड़ी मजबूत रहे, डगमगाए नहीं, हिले नहीं, थर-थर नहीं कांपे, परंतु उनके बच्चे हमेशा स्ट्रांग रहे, मजबूत रहे परीक्षाओं में भी। हालेलुया। अगर आप किसी सैनिक को देखते हैं, क्या उसको ट्रेनिंग रहता है? 3-4 साल या पता नहीं कितना साल उनका ट्रेनिंग रहता है। और फौज में जाने के बाद भी, सैनिक बनने के बाद भी उनको ट्रेनिंग रहता ही है। क्यों रहता है? क्या कोई भी दुश्मन बोल के हमला करता है? नहीं। तो उनको हर घड़ी ट्रेनिंग में रखा जाता है ताकि वे हर घड़ी निडर रहे, तैयारी में रहे। लेकिन विश्वासी एक ऐसा सैनिक है जो बोलते हैं पहले परिस्थिति आने दो, फिर मैं ढूंढूंगा, नहीं तो मैं ऐसे करूंगा, पास्टर को फोन करूंगा और वो मुझे प्रार्थना में रखेगा। सही बात है। अरे सब लोग इतने आश्चर्यचकित होकर मुझे देख रहे, लगता है योगेश भाई आपके यहाँ पर तो होता नहीं है ऐसे, सब एकदम मजबूत है वचन में। हाँ, हमारे मुंबई में तो ऐसा ही होता है। जब परिस्थिति, लोग बोलते हैं अरे आने दो परिस्थिति, फिर हम देखेंगे, डायरी खोलेंगे, या तो मोबाइल में तो नंबर है, पास्टर को, प्रीचर को कॉल करेंगे, वो हमको प्रार्थना में रखेंगे, हमारे लिए वो खाना खाएंगे और हम मजबूत हो जाएंगे। सही बात है ना? वो डंबल उठाएंगे और हमारे मसल बन जाएंगे। सही बात है? नहीं, हमारे मुंबई की बात है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो क्रिस्ती या विश्वासी ऐसा सैनिक है जो हर घड़ी आराम से रहता है। वचन जब आएगी परिस्थिति तभी खोलेंगे, या पास्टर तो है, प्रीचर तो है। सही बात है। क्या हम हर घड़ी तैयार रहते हैं? तो तैयारी क्यों चाहिए? क्योंकि परीक्षा कभी भी आ सकती है। अब टीचर जब सिखाती है तो बोलती है क्या 1 महीने के बाद, वो बोलेगी कल ही, मैं तो कल दूंगी परीक्षा। अब ये बच्चा भले रात भर पिता है या कुछ भी करे, उसको पढ़ के तो आना ही है, परीक्षा देना ही है। सही बात है। क्या सबके सब बच्चे 100 में से 100 लाते हैं? क्यों नहीं लाते? कि तैयारी नहीं हुई है। जो बच्चा जब मिला वचन, जाता है घर पे, उसको सीखना शुरू करता है, वो हमेशा विजयी होता है। लेकिन जो बोलता है आने दो, जब टीचर डेट देगी तभी मैं देखूंगा, 1 दिन पहले सीखूंगा, 10 दिन पहले सीखूंगा, हफ्ता पहले सीखूंगा, उसका क्या होने वाला है? उसका बैंड ही बजने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए वचन कहता है कि परीक्षाएं हमारे जीवन में आएंगी, टलेंगी नहीं। लेकिन जब परीक्षाएं आती है तो क्या हम तैयारी में रहते हैं? परीक्षा देने के लिए तैयार रहते हैं? किसके साथ? वचन के साथ। क्या हम तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया। हम जाते हैं हबाकुक की किताब 3रा अध्याय, हबाकुक 3रा अध्याय 17वां वचन। हबाकुक 3रा अध्याय 17वां वचन। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष भी फल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल क्या धोखा पाया जाए
और खेतों खेतों में में अन्न न उगे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न खानों में गाय बैल हो। हालेलुया, हालेलुया। अब ये जो हमने 17वां वाक्य पढ़ा वचन, उसमें जो कुछ पढ़ा बहुत ही आनंदमय परिस्थिति है। सही बात है, अच्छी स्थिति है, अच्छी स्थिति है। पहला वाक्य क्या कह रहा है? चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे। अच्छा, आप पेड़ क्यों लगाते हैं? तो जब फल नहीं लगते तो आप खुश होते हैं? अब आपने लगा के 3-4 साल हो गया अंजीर का पेड़, तो आप उसके बाद क्या करते हो? बार बार जाके क्या करते हो? हर साल जाके 3 या 4 साल हो गए अंजीर के पेड़ को, बढ़ गया। उसके बाद क्या करते हैं? आप बोलते रहने दो ऐसे ही, या आप जाते हो अरे इस बार फूल आया है कि नहीं, देखने जाते हो कि नहीं। सही बात है ना? हर साल जा जाके फूल आया है कि नहीं, क्योंकि फूल आने के बाद पता है कि फल लगने वाला है। सही बात है। तो हम जब बीज लगाते हैं, क्यों लगाते हैं फल के? क्योंकि हमारी अपेक्षा है कि हमको फल मिले एक दिन। कुछ नहीं तो 4 साल 5 साल हम रुकते हैं, उसके बाद हम आशा करते हैं कि हमको फल मिले। अब यहाँ वचन कह रहा है कि यदि अंजीर के वृक्ष पर फल न लगे, उसके बाद और न दाख लताओं में फल लगे। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर दिया है फलों के वृक्ष के बारे में, बेलों के बारे में। अब जब एक किसान अगर बीज बोता है तो उसको पता है कि यदि मैंने बीज बोया है तो क्या होगा। अगर मैंने अंजीर का बीज बोया है तो कौन सा फल मिलेगा? अंजीर का मिलेगा। यहाँ अंजीर मिलता है। कौन सा आएगा फल? कौन सा? यहाँ अंजीर होता है क्या? यहाँ पर अगर अंजीर का ये लगा, अच्छा दाख लता लगा है तो कौन सा आता है? हाँ, कौन सा फल आएगा? हाँ, अभी आप लोगों को कैसे पता है कि जो बीज लगाया वैसा ही फल आएगा? शक करते हो क्या? नहीं ना। उसी प्रकार यदि आपने बीज लगाया तो आप आशा में रहोगे कि नहीं फल की? कौन से फल की? जो बीज लगाए हैं उसी फल की। हालेलुया। और नहीं लगा तो फिर क्या करोगे? खुश रहोगे या दुखी रहोगे? बोलोगे कि नहीं एक दूसरे से, अरे मैंने लगा के तो 5 साल हो गए, तुम्हारे पेड़ पे कभी लगा था, मेरे तो आप, अरे 4 साल हो गए, मेरे तो 5 साल हो गए। सही बात है। तो आप खुश होगे या निराश होगे? थोड़ी थोड़ी निराशा तो आएगी ना। सही बात है। अब मेरे तो आपके अंजीर के पेड़ पे और आपके दाख के उस पर लता पे उस पर भी तो अंगूर आ गए, मेरे इस पे तो अब तक आए नहीं। साथ में लगाए थे। होता है कि नहीं? निराशा होती है कि नहीं? तो ये लेखक है वो क्या, ये नबी क्या कह रहा है? यदि मेरे अंजीर के वृक्ष पर फल नहीं आया है, मेरे दाख लता पर भी अंगूर नहीं आया है, उसके बाद जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे। तो एक मिनट, तो ये क्या है? ये जो परिस्थिति बताई है ये क्या है? फलने फूलने वाली परिस्थिति है। किस प्रकार की परिस्थिति है? निराशा की है, क्योंकि कुछ नहीं मिल रहा है। अब एक किसान जब लगाता है, अभी आप
धान लगा रहे या गेहूं लगा रहे, कितने महीने के बाद देखोगे अनाज आया है कि नहीं? आपकी अपेक्षा होती है कितने 3 से 6 महीने के अंदर आना चाहिए, सही बात है, लेकिन नहीं आया तो आप खुश हो जाओगे? नहीं होते हो। उसी प्रकार अब इस किसान ने भी लगाया है बीज, बड़ा भी हो गया, पेड़ हो गया है, और उसको फल लगने के टाइम पे, फलने फूलने के समय कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो आशा में रहेगा या निराशा में रहेगा? और ये निराशा हर तरफ जहाँ जहाँ भी देख रहा है वहाँ पर क्या मिल रहा है उसको? निराशा मिल रहा है। उसके बाद अब क्या हो रहा है? उसकी भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे। अब हमको याद है पिछले बार जब हम आए थे, अम्मा जी की जो गाय है वो छोड़कर निकल गई थी, वो उन्होंने छोड़ दिया था जंगल में, और वो वापस, हाँ, उनको घास चराने छोड़ दिया था और वो आई नहीं। काफी दिन तक वो राह देख रही लेकिन आई नहीं। कितने महीनों के बाद आई? 8 महीने के बाद आई। अब जब तक वो नहीं आई तो उनको क्या, वो खुश थे या रो रही थी? निराश तो थे ही ना, दुख तो लग रहा था। इतनी सी थी, पाल पोस के उसको बड़ा किया, एक बच्चे के जैसे बड़ा किया, और अपेक्षा क्या है कि वो वापस आ जाए, उससे भी हमको बछड़े मिल जाए, दूध मिल जाए, सही बात है। तो जब हम भेड़ बकरी भी रखते हैं तो हमको उनसे भी अपेक्षा होती है, लेकिन ये वचन क्या कह रहा है? गौशाला में गाय बैल नहीं है, पेड़ पे फल नहीं है। तो ये सारी परिस्थितियां हमारे जीवन में भी आती है। भले हमारे पास भेड़ बकरियां नहीं, लेकिन दूसरी तरफ से भी तो अलग प्रकार की परिस्थितियां हैं। बेकारी है, घर पर खाना खाने के लिए कुछ नहीं है, अन्न नहीं है, और कुछ है, बच्चे नहीं सुन रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसे गलत गलत चीजें हो रही है। क्या ये निराशा देने वाली परिस्थितियां है? अलग अलग परिस्थितियां सबके घर के, सबके घर पे एक समान परिस्थिति नहीं है, अलग अलग प्रकार की है जो हमें निराशा देती है। हालेलुया। लेकिन ये वचन क्या कह रहा है? 18वां वचन क्या कहता है? तो भी मैं, उसके बाद वो क्या कर रहा है? मैं मेरे निराशा भरी परिस्थिति को देख रहा हूँ। नबी बोल रहा है, मुझे यहाँ मुड़ू तो भी निराशा दिख रहा है, वहां मुड़ू तो भी निराशा दिख रहा है, इस तरफ मुड़ू तो भी निराशा दिख रहा है, इस तरफ जहां भी मैं मुड़ रहा हूँ मुझे निराशा दिख रहा है। लेकिन ये निराशा दिखने के बाद भी वो बोल रहा है तो भी मैं, तो भी मैं का मतलब क्या है? इसके बावजूद भी मैं क्या करूंगा? यहोवा के कारण आनंदित और मग्न रहूंगा। किसके कारण? यहोवा के कारण। किसके कारण? यहोवा के कारण। यहोवा के कारण मैं कैसे रहूंगा? आनंदित और मग्न। आनंदित और मग्न रहूंगा। किसमें मग्न रहूंगा? मैं यहोवा में मग्न रहूंगा। क्यों? क्योंकि देने वाला कौन है? वो गाय बछड़े जो है, बकरियां किसने दी है? परमेश्वर ने दिया है। इंसान कब दुखी होता है पता है? कब दुख होता है उसको? क्यों दुख होता है? हाँ, क्योंकि उसकी उम्मीद किससे है? उन चीजों से है। उसकी उम्मीद किनसे है? उन चीजों से है, इसीलिए वो दुखी रहता है। लेकिन अगर मेरी उम्मीद सिर्फ परमेश्वर से, तो भले मेरी गाय जाए, भले मेरी नौकरी जाए, भले मेरा कुछ भी बिगड़ जाए, लेकिन मैं फिर भी किसमें आनंदित रहूंगा? परमेश्वर में। क्यों? क्योंकि मुझे आनंद देने वाला कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। और इसीलिए कल हमने सीखा कि हमारी नजर कहाँ रहनी चाहिए? हर घड़ी परमेश्वर पर रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा आनंद आता है सिर्फ और सिर्फ उससे, और मेरी निर्भरता किस पर है? उसी पर है। जब मेरी निर्भरता मनुष्य पर है, मेरे जो दिखाई देने वाली चीजों पर है, तब मुझे निराशा होती है, तब मुझे दुख होता है, तब मैं दुखी होती हूँ, तब मुझ में आनंद नहीं रहता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए ये नबी क्या कहता है? भले मुझे चारों तरफ निराशा ही निराशा नजर आ रही है, लेकिन मैं फिर भी अपने आप को आनंदित कब करूंगा?
जब मैं मेरे प्रभु को देखूंगा, क्योंकि मेरी नजर हर घड़ी उन पे टिकी हुई है। हाँ, मैं ये सब देख रहा हूँ, ये चीजों को, ये चीजें मुझे निराशा लाने की कोशिश कर रही है। हमारी परिस्थितियां हमें निराशा लाने की कोशिश करती है, लेकिन निराश होना या आनंदित होना किसके हाथ में है? हमारे ही हाथ में है, हमारे ही हाथ में है। पढ़ना जो 18वां वचन, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मग्न रहूंगा। फिर और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। क्या ये प्रसन्न होना आसान है? क्योंकि सामने सामने तो सब चीजें नजर आ रही है, सामने नजर आ रहे हैं, पूरा विनाश हो गया है, पूरा बर्बाद हो गया, तूफान आ गया और सब बर्बाद करके चला गया। अब समझो फल भी लगा, ये फूल भी लगाए, बारीक बारीक फल लगे, लेकिन तूफान आया, सब बर्बाद किया, खेती को पूरा नुकसान करके चला गया। आनंदित होना हो जाता है कि संभव है? नहीं होता है, आसान नहीं है। लेकिन जब हम अपने नजर को वहां से हटाकर जब हम प्रभु की तरफ करते हैं तो आनंदित हो सकते हैं, क्योंकि तब हम बोलते हैं प्रभु ये बड़ा नहीं है, आप बड़े हो। क्योंकि मेरा विश्वास है कि अगर यहाँ से नुकसान हो गया है, लेकिन मुझे पता है कि देने वाले भी आप ही हो। अगर यहाँ से गया है तो मुझे पता है कि इससे भी कई गुना ज्यादा आपने मेरे लिए बनाया है, मुझे विरासत में दिया हुआ है। जब हम अपने देखने के नजरिया को बदलते हैं और आनंदित होते हैं, तब हम देखते हैं कि हमारे अंदर से एक बहुत बड़ा सामर्थ्य निकलता है आनंद का। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये हमारा खुद का निर्णय है कि हम आनंदित रहें या हम दुखी रहें। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं, क्या ये सच्चाई है या हकीकत है? जो भी दिख रहा है वो हकीकत है या सच्चाई है? हाँ, हकीकत है ना। क्योंकि जो दिखाई पड़ने वाली दुनिया है वो किससे आई है? अनदेखी दुनिया से आई है। जो दिखाई नहीं पड़ता है वो क्या है? वो सच्चाई है। इब्रानियों का किताब 3रा अध्याय, वो सिस्टर मेरे को ऐसा देख रही बोल के, मैं आपको प्रमाण भी दे रही हूँ। इब्रानियों का किताब 11वां अध्याय 3रा वचन। हाँ, 11 का 3। क्योंकि सब कुछ छोड़ के मुझे घूरने लगी। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की नहीं, कुछ की ना, कुछ की सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वे देखी हुई वस्तुओं से बना हो। तो जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो क्या है? हकीकत है। जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो कुछ क्षण के लिए है। जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो उन चीजों से आया है जो दिखाई नहीं पड़ता है, वो आत्मिक दुनिया से आया हुआ है। हम जो कुछ दिखाई पड़ रहा है वो कहाँ से आया है? उस दुनिया से आया है जो हमारी इन आंखों से हम देख नहीं सकते हैं। यही ये वचन कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसका ये मतलब है कि जो अनदेखी दुनिया है वो माता पिता है। क्या है? वो माता पिता है। अनदेखी दुनिया, जो आत्मिक दुनिया है वो क्या है? वो माता पिता है। और जो दिखाई पड़ने वाली दुनिया है, अब बच्चा कहाँ से आता है? माता पिता से। अब रजनी, आपको आपका बच्चा दिख रहा है क्या? नहीं, जो पेट में वो दिख रहा है क्या? अनदेखा है। सही बात है।
उसी प्रकार ये जो दिखाई पड़ रहा है, यहाँ आने से पहले कहा था, अंधे की दुनिया में था। और कैसे आया इस दुनिया में? जब परमेश्वर ने मुंह खोला और कहा चांद हो, सूरज हो, पृथ्वी हो, स्वर्ग हो, जब उन्होंने मुंह खोल के बोला, पेड़ हो, पहाड़ हो, जब उन्होंने मुंह खोल के बोला, तब ये सारी उस अंधे की दुनिया से इस दुनिया में आया। हालेलुया। अब वो अगर वो बोलेगी, डॉक्टर ने उसको बोला बच्चा है आपके पेट में, वो बोलेगी कैसे पता कि बच्चा है? कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब बाहर आएगा तो कह रहे हाँ सचमुच बच्चा ही था। सही बात है, क्योंकि उसने तो अपने आंखों से देखा नहीं है। क्या ऐसा खोल के देख सकती है? क्या नहीं। जब तक बच्चा बाहर नहीं आता उसको भी पता नहीं, तो अदृश्य दुनिया है। उसी प्रकार जो कुछ इस पृथ्वी पर आया है वो कहाँ से आया है? उस अदृश्य दुनिया से आया है। तो जो कुछ हमें नजर आ रहा है वो क्या है? क्या है? हकीकत है, सच्चाई नहीं है, वास्तविकता बोल सकते हैं या हकीकत है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। हम और एक वचन पे जाते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 17वां वचन। चौथा अध्याय 17वां वचन। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा हल्का सा क्या है? क्लेश। हल्का सा वो क्या कह रहे हैं? संत पौल। ये किसने पत्र लिखा है? संत पौलुस ने। सही बात है। ये क्या कह रहे हैं? क्योंकि हमारा क्षण भर का हल्का सा क्या है? क्या है? हल्का सा क्या है? क्या है? आपके जीवन में कितने सालों से परिस्थितियां हैं, समस्याएं हैं? कितने दिनों से है? कितने घंटों से है? कितने क्षणों से है? कितने सेकेंड से है? हाँ? और ये वो क्या कह रहा है संत पौलुस? क्या बोल रहा है? हल्का सा क्लेश, क्षण भर का क्लेश। अब क्षण भर का मतलब क्या हुआ? जैसे पलक झपको और आंख खोलो, उसको क्षण भर बोलते हैं। लेकिन क्या उसके जीवन में क्षण भर के क्लेश थे? हल्के से क्लेश थे? अगर उसका जीवन की हम कहानी उसकी हम पढ़ें तो कहीं कहीं पे तो उसको पत्थर से मारा गया है। और जब वो यहूदी लोग जब पत्थर मारते थे वो तब तक पत्थर मारते थे जब तक उनको यकीन नहीं होता कि ये व्यक्ति मरा नहीं हो। और ऐसे नहीं कि छोटे छोटे ऐसे ऐसे मारे, अरे बड़े बड़े लेके मारते थे। ऐसे नहीं वो यहाँ पर वो लेते ना गोटी लेके ऐसे कहते, वैसा नहीं, बड़े बड़े पत्थर उठा के मारते थे। और तब तक मारते थे जब तक खून नहीं देखते, जब तक उनको यकीन नहीं होता कि ये व्यक्ति मरा नहीं है। उसको तो वैसे भी मारा हुआ है और उसको तब तक नहीं छोड़े जब तक उनको यकीन नहीं हुआ है कि ये मर गया है। उसको नंगा रखा है ठंडे ठंडे पानी में, उसको जेल में रखा है, वहां भी लाठियों से मारा हुआ है, लोहे की सलाखों से मारा हुआ है, भूखा रखा हुआ है। और वो बोल रहा है हमारे क्षण भर के क्लेश, कुछ क्षण के क्लेश। और हम हमारे जीवन में थोड़ी सी असुविधा होती है तो अरे बाप रे कितना बड़ा पहाड़ बना देते। हम इतने से राई के दाने को हम क्या करते हैं? बड़ा सा पहाड़ बनाते। सही बात है। लेकिन यदि हम उसके जीवन की तरफ देखें, वो जहां भी जाता तो वो एक्चुअली प्रभु का बहुत दीवाना था। और इसीलिए वो कह सकता है कि हमारे हल्के से क्षण भर के क्लेश। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम भी ऐसा बोल सकते हैं? हमारे क्लेशों को देखकर बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आज से नजरिया बदलना है देखकर
और जब क्लेश को देखते हैं तो संत पौल की याद कर, उनको देखकर उनके इस शब्द को याद करना है। हालेलुया। पढ़ना आगे। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रहे हैं? हमारा ये जो पल पर, ये जो क्षण, जो भी हम क्लेश से जा रहे हैं, समस्याओं से जा रहे हैं, अगर हम उसको ऐसे देखें कि सिर्फ और सिर्फ ये क्षण भर के लिए है। जब हमारे जीवन में अगर डॉक्टर ने कहा तुम्हें कैंसर है और तुम सिर्फ कुछ दिनों के मेहमान हो, सही बात है, ऐसे रिपोर्ट आया, होता है कि नहीं? तो हमने क्या देखा? हमने अपने आप को कहाँ देखा? कब्र में देख लिया। सही बात है। सबसे पहले क्या आता है? चित्र कि हम कब्र में ही है। सही बात है। होने से पहले ही हमने देख लिया कि हम वहां पर पहुंच गए। और फिर हम कैसे होते हैं? हम आनंदित हो जाते हैं। सच्ची हम प्रभु आपके पास आ रहे, अरे धन्यवाद प्रभु। सही बात है ना? हम झूमते हैं, सबको ये खुशखबरी सुनाते हैं। क्या हरियाणा में नहीं होता है? हाँ, हरियाणा में खुश नहीं होते क्या ऐसी खबर सुनकर? क्या होता है? डिप्रेशन में क्या रो रो के सबको फोन उठा के सबको बताते हैं। हाँ, जो वो मेरे ख्याल से जो 15 दिन रहने वाला, वो तो मेरे ख्याल से 1 हफ्ते के अंदर जाता होगा ऊपर। सही बात है। तो स्टेटस पे भी लगाता है। हाँ, स्टेटस में रिपोर्ट भी डाल देता है स्टेटस पे। अच्छा, वो भी हो जाता है। फिर बॉम्बे से आप लोग फिर काफी कितने कदम आगे हैं। आप रिपोर्ट भी डाल देते हैं स्टेटस में, बहुत अच्छा है। तो हम तो आपसे, आप बॉम्बे वाले को आपसे पीछे है फिर यहाँ। कोई लड़का होगा, उसको ना ब्लड चढ़ रहा होगा। हाँ, गाड़ी का फोटो लेके अपना स्टेटस। अच्छा, वो स्टेटस पे भी चला जाता है। तो ये बॉम्बे वालों को सीखना पड़ेगा अभी नया तरीका। हालेलुया। आप लोग तो स्टेटस पे भी डाल देते हैं, हम पीछे हैं इस मामले में। हालेलुया। हालेलुया। जय यीशु। तो जब डॉक्टर कैंसर का रिपोर्ट देता है, हमने क्या किया? रो रो के गिरा के बुरा हाल कर दिया। सही बात है। और हमने कब्र में भी अपने आप को देख लिया। लेकिन यहाँ संत पौल बोल रहा है, तुम अपने देखने का नजरिया बदल दो। क्योंकि अगर तुम ऐसे सोचो कि क्योंकि वो भी वैसे ही अपने आप से कहता रहता था, अपने आप को याद दिलाता रहता था कि ये जो समस्याओं से हम जा रहे हैं वो सिर्फ क्षण भर के लिए, ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए। क्यों? क्योंकि जो हम मरने के बाद जब हम स्वर्ग में जाएंगे, प्रभु के साथ समय बिताने के लिए उनके साथ हम रहेंगे, वो दिन कितने समय के लिए होगा? वो अनंत काल के लिए होगा। जब हम अपना नजरिया बदलते हैं कि हम प्रभु के साथ अनंत काल के लिए रहेंगे, तो ये समस्या बड़ी है या प्रभु के साथ रहना अनंत काल के लिए बड़ा है? तो वो बोल रहा है तुम अपना नजरिया पहले बदल दो। क्योंकि हमारा यहाँ का समय जो है क्षण भर का है, कुछ समय का है। लेकिन यहाँ से हम जब हमारा समय खत्म हुआ और हम जब प्रभु के पास जाएंगे तो हम तो हमेशा के लिए उनके साथ रहेंगे। ऐसे नहीं कि दूसरा जन्म है, तीसरा जन्म, 7वां जन्म, ये नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक ही जन्म है। उस एक जन्म में इसीलिए वो बोलता है मैं मेरे क्लेशों की तरफ देखता ही नहीं हूँ। और वो बोलता है मैं खुद जो योजना प्रभु ने मेरे लिए बनाया है, जो लक्ष्य मैंने अपने लिए ठहराया है, उस लक्ष्य को देखकर मैं उसी की तरफ भाग रहा हूँ। अगर कोई आ रहा है मुझे पत्थर मार रहा है, आ रहा है इधर से मुझे सलाखों से मार रहा है, वहां से आ रहा है कोई गाली गलौज कर रहा है, मुझे जेल में डाल रहा है, मैं उसकी तरफ देखता ही नहीं हूँ। मैं जो मैंने लक्ष्य बना के रखा है उसी की तरफ देख रहा हूँ, उसी की तरफ मैं दौड़ रहा हूँ।
हालेलुया। ये ऐसा है व्यक्ति कि यदि आप कोई दौड़ में हिस्सा ले रहे हो और आप वहाँ दौड़ में एक ही व्यक्ति दौड़ता है कि काफी लोग दौड़ते हैं? काफी लोग दौड़ते हैं और उन काफी में से आप आगे दौड़ रहे हो, लेकिन जो लोग वहाँ बैठे हैं देख रहे हैं वो तो किसी और को बोल रहे हैं अरे इसने जीतना चाहिए, ये क्यों आगे बढ़ी, और आपको गाली दे रहे हैं। तो आप क्या करते हो? आप क्या करते हो? आप खड़े रहते हो, वहां पर रेस मारना बंद करते हो और उनके साथ लड़ते हो। सही बात है। वो आप अभी बोल रहे हैं, लेकिन हम हमारे विश्वासी जीवन में क्या करते हैं? क्या करते हैं हम अपना रेस रोकते, बोलते हैं भाई टाइम प्लीज रुको जरा, मैं जरा देख के आऊँ, बताओ जरा क्या बोला रे तू मुझे, हाँ तुझे मैं पहले बताऊं मैं कौन हूँ। सही बात है। करते हैं कि नहीं हम ऐसे? हाँ, तो हम अपनी रेस छोड़ते हैं कि नहीं, और हम जाते हैं कि नहीं वहां लड़ने के लिए। लेकिन संत पौल क्या कह रहे हैं? मेरा लक्ष्य में इन सब चीजों पे मैं मेरा ध्यान रखता ही नहीं हूँ। मैंने लक्ष्य बनाया है तो मैं उसी की तरफ दौड़ता हूँ। भले मुझे गधा बोले, भले मुझे मूर्ख बोले, भले मुझे और कुछ बोले, मैं क्यों लड़ूं उसके साथ? सही बात है। लेकिन जो लड़ना, जो भागना बंद करता है और लड़ने जाता है, ऐसे व्यक्ति को तुम क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? तो हम में से कितने मूर्ख लोग हैं यहाँ पर। हमने अपनी रेस छोड़ी है और हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हमारा ध्यान कहाँ रख रहे हैं? अपनी समस्याओं पर रख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो हम अपना ध्यान कहाँ लगा रहे हैं? उन समस्याओं पे लगा रहे हैं। क्या हम हमारे समस्याओं के बारे में लोगों को बोलते फिरते हैं? आपने कभी तो बाइबल में देखा क्या? संत पौलुस ने बोला अरे पता है मैं वो शहर में गया था, कितना मुझे मारा, मेरा तो खून भी बह रहा था, ये मोटे मोटे छाले भी आ गए, इतने मोटे मोटे जख्म आ गए। बोला क्या कभी? मुझे वो हॉस्पिटल में भी एडमिट किया था। बोला है क्या? कितने निर्दयी लोग थे, पता नहीं तुमको, मुझे इतने मोटे मोटे सलाखों से मारा। कभी बोला क्या उसने? कभी यीशु ने बोला क्या? लेकिन हम बोलते हैं कि नहीं। कभी किसी ने कुछ किया, हमारे जीवन में कुछ हो गया, क्या हम सबको बोलते फिरते हैं, शिकायत करते हैं? स्टेटस पे भी, मोबाइल के स्टेटस पे भी मेरे साथ इतना ना, सबको, हाँ, कलीसिया में भी बोलते फिरेंगे। सही बात है। हाँ, क्या हम ये संत पौलुस से हम ये सीखते हैं? क्या वो अपना समय दूसरों को अपने बारे में बताने में, उनके साथ जो नाइंसाफी हो, क्या उनके साथ इंसाफ हो या नाइंसाफी हुई? लेकिन कितने बार जाके बोला उन्होंने, ढिंडोरा पीटा, बोला किसी को? नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो ये मानता था कि ये जो सारी चीजों से मैं गुजर रहा हूँ वो सिर्फ क्षण भर के लिए, सिर्फ कुछ देर के लिए, और उसका ध्यान वो कहाँ लगा रहा था? उस महिमा की तरफ, उस प्रभु की तरफ, उस अनंत काल के जीवन की तरफ जो वो प्रभु यीशु के साथ बिताने वाला है। उसने अपना रवैया ऐसा बनाया था कि मैं जीऊंगा तो भी प्रभु के लिए जीऊंगा, और मैं यहाँ पर प्रचार करूंगा, मरूंगा तो भी अगले क्षण में कहाँ रहूंगा? प्रभु यीशु के साथ रहूंगा। अगर हम भी अपना मन वैसे ही बनाए, हम ठान ले कि हमारे जीवन में कोई भी समस्या आए वो क्षण भर की है, हालेलुया, तब हम आनंदित हो सकते हैं। लेकिन हम बोलेंगे अरे कितने सालों से हो गया है, मेरे साथ तो नाइंसाफी पे नाइंसाफी होती जा रही है, मुझे तो अब क्या चाहिए? इंसाफ चाहिए। ऐसे बोलते रहेंगे तो कुछ होगा हमारे जीवन में? नहीं। अब आगे पढ़ना। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही इनकी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को देखो और बोलो,
तुम्हारी समस्या थोड़े दिन के क्या? मैंने ऐसे नहीं बोला कि उनको बोलो तुम थोड़े दिन के लिए। अरे ये तो सब एक दूसरे को बोल रहे। देखो इनके मन में क्या क्या चल रहा है। मैंने बोला तुम सिर्फ देखो एक दूसरे को, तो इन्होंने सीधा बोला तुम थोड़े दिन के लिए हो। हाँ, क्या बोल रहा है? तुम्हारी परेशानियाँ थोड़ी दिन के लिए है, तुम्हारी समस्याएं थोड़े ही दिन के लिए। पता चला सास और बहू बेटे साथ में बोले तुम थोड़े दिन के लिए हो। हालेलुया, हालेलुया। एक सचमुच में घटना हुई थी। हमारे जो ब्रदर है वो गए थे कहीं प्रचार करने के लिए, यही टॉपिक सिखा रहे थे। तो वो वही बोल रहे थे जो तुम्हारी समस्या है वो थोड़े ही दिन के लिए। वो गया, बहुत खुश होके गया। और वो जब दरवाजा खोला तो उसकी सास ने खोला दरवाजा और बहुत मुस्कुराया सास को देखकर। फिर पत्नी आई, पत्नी देख रही है, बहुत खुश है। बोले क्या हुआ? बोले नहीं, आज तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने कुछ सीखा है कि हमारी समस्याएं थोड़े। हालेलुया। तो वो सिस्टर है, वो फोन करके पूछने लगी ब्रदर को कि आपने क्या उनको इतना सिखाया कि आज बहुत मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि उनके साथ से बनती नहीं थी। तो ब्रदर ने बोला मैंने ये टॉपिक सिखाया कि जो भी तुम्हारी समस्या है वो कुछ दिन के लिए। तभी उसको समझ में आया, अच्छा मेरी माँ है यहाँ पर इसीलिए वो ऐसे सोच रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। आगे पढ़ना। परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है, सदा बनी रहती है। तो जो दिखाई नहीं पड़ती है, क्या नहीं दिखाई पड़ती है? जो समस्या का हल है हमारा, वो क्या है? वो हमेशा के लिए। जो प्रतिज्ञाएं जो प्रभु ने हमें दी है वो सदा के लिए है। ये जो समस्याएं हैं वो है कुछ समय के लिए, क्षण भर के लिए। भले हमको लग रहा है कितने सालों से है, लेकिन ये समस्याएं क्षण भर के लिए है। प्रभु के लिए एक दिन 1000 साल है, समझ रहे हैं? और 1000 साल एक दिन है, समझ गए? तो हम कभी भी बोलेंगे अरे कितना साल से हो रहा है, ये समस्या खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा देखने का नजरिया है कि कितने साल हो गए। लेकिन अगर हम अनंत काल के हिसाब से अगर देखें तो ये, और या प्रभु की नजर से देखें तो जो परिस्थिति से हम जा रहे हैं वो क्षण भर के लिए है, समझ रहे हैं? और इसीलिए वो कहते हैं कि जो भी हमें दिखाई पड़ता है वो होता है क्षण भर के लिए, लेकिन जो हमें नजर नहीं आता है, जो प्रभु ने हमको उस समस्या का जो हल दिया है, जो प्रतिज्ञा दी है, वो रहता है हमेशा के लिए, सदा सर्वदा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। और इसीलिए वो कहता है कि मैं अपने आप को प्रोत्साहित करता हूँ कैसे आनंदित रह के। हम जाते फिलिपियों की किताब 4 अध्याय 6 वचन। किसी भी बात की चिंता नहीं, सॉरी 4, गलती से 4 4 का 4। प्रभु में कभी कभी सदा आनंदित रहो। संडे को जब आते हो चर्च को तब सदा आनंदित रहो। कभी सदा आनंदित जब एक दूसरे को जब हाथ मिलाते हो तब, हाँ कब? जब अच्छे दिन आएंगे तब, हाँ कब? कब? तो अपने पड़ोस को, एक दूसरे को देख के बोलो प्रभु में कब रहना है आनंदित? प्रभु में कब? अरे मुस्कुरा के तो बोलो प्रभु में सदा
आदेश दिया है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। दोबारा पढ़ना। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। अब ये क्यों बोल रहा है फिर कहता हूँ? हाँ, क्योंकि कभी कभी हम एक बार सुनते हैं तो हम क्या बोलते हैं, अरे जाने दो करके, इसलिए बोलते हैं मैं तुमसे फिर कहता हूँ आनंदित रहो। कभी कभी हम सुन के अनसुना करते हैं, इसलिए बोलते हैं मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। और पता है जब उन्होंने ये पत्र लिखा था, उनकी हालत क्या थी? बहुत ही बुरी हालत थी। उनको जेल में डाला गया था, पीटा गया था, और उनका जेल जो था उसका दरवाजा ऐसे नहीं खुल रहा था, ऊपर से खुल रहा था। यानी उनको ऐसे क्या बोलते हैं उसको, एक खाई टाइप का ऐसे इसमें रखा था। जो संडास की आपने टाकी देखी है ना, उसके अंदर डाला गया था, जिसका दरवाजा ऐसे खुलता है, ऐसे भी नहीं, ऐसे। इसका मतलब यहाँ तक पूरा गंदगी भरा हुआ था। अब यहाँ पर कभी टाकी फूटती है तो आपने बहुत अच्छी खुशबू आती है, सही बात है। बड़े हाँ, सब बोलते हैं कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, ऐसे करते हो क्या आप लोग? हाँ, नाक बंद करते। लेकिन उसको तो उसी में डुबाया गया था, संत पौलुस को। और वो बोल रहा है मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम सिर्फ कभी कभी आनंदित रहो। कभी अगर आप उनका एक पत्र पढ़ोगे, पहले से 4 अध्याय है, उसमें उसने कुछ नहीं तो 15 से 17 बार शायद उन्होंने लिखा है आनंदित रहो, आनंदित रहो, आनंदित रहो। ये व्यक्ति कैसे है, क्या पागल है? आनंदित रहो लिख रहा है। मारा गया है, उसको घाव है शरीर पे, और संडास की टाकी में डुबाया गया है। आनंदित होना आसान है? हमको थोड़ा सा कहीं जाओ, बैठने को भी नहीं मिलता तो बोलते अरे यार बैठने नहीं मिला, अरे यार ऐसा है, अरे यार लाइट चला, कल रात को भी लाइट चला गया तो थोड़ा सा ऐसे हो गया था। होता है ना थोड़ी असुविधा। हम इतने स्वार्थी हैं कि थोड़ी असुविधा होती है, हमने अपने आप को वैसे बनाया है कि थोड़ी असुविधा होती है तो हमारे मुंह से क्या निकलता है, अरे यार ऐसे क्यों हो रहा है। सही बात है। लेकिन वो कहता है कि मैं भी असुविधा में हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, आदेश दे रहा हूँ कि जैसे मैं इस परिस्थिति में आनंदित हूँ, तुम भी आनंदित रहना सीखो। हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने निर्णय लिया है कि मुझे तुम मेरे साथ कुछ भी करो, मुझे तुम संडास की टाकी में डालो, मुझे तुम खाना दो, मुझे मत दो, कैसे भी तुम ये करो, लेकिन मैंने सीखा है संतुष्ट रहना। 13वां वचन देखना उसी इसका अध्याय का, उसमें लिखा है जो मुझे सामर्थ्य देता है 13 नहीं सॉरी 14 क्या है ये? अच्छा, तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। फिर हे फिलिपियो तुम आज भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में नहीं, ये नहीं है, मैंने सीखा है करके दिया है एक्चुअली। एक मिनट मैं देखती हूँ कौन सा वचन है, शायद 11वां है क्या, पता नहीं। 11वां है ना, मैंने सीखा है। यह नहीं कि मैं अपने घटी के कारण यह कहता हूँ क्योंकि मैंने यह सीखा है जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। उसी में तो उसने अपने आप को सिखाया है हर घड़ी आनंदित रहने के लिए, संतुष्ट रहने के लिए। वो बोलता है मैं भी अभाव में रहता था, मेरे पास उस
घटी के कारण यह कहता हूँ क्योंकि मैंने यह सीखा है। एक्चुअली ना 10वें से पढ़ना, 10वें से अच्छा दिया है। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ। कम आनंदित हूँ ना, कम। हम कब बहुत होते हैं? जब सब हमारे फेवर में होता है, जब सब जो मैं चाहती हूँ मेरे हिसाब से हो जाता तो मैं बहुत 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 आनंदित होती हूँ। सही बात है? नहीं तो फिर निराश हो जाती हूँ। सही बात है? होता है। अगर पति ने लाया ये महीने में अच्छा सा 9 लाख का हार तो मैं बहुत ही आनंदित हुई, और नहीं लाया तो दुखी हो गई। सही बात है? या हरियाणा में तो नहीं होता है, लेकिन हमारा मुंबई में होता है। हम लोग यहाँ पर लगता है आप लोग अपेक्षा नहीं करते पति से, तो इसलिए यहाँ की स्त्रियाँ बहुत आनंदित रहती हैं। सही बात है? यहाँ तो निराश नहीं, मुझे तो कोई निराश नजर नहीं आ रहा है। सब देखो कितने आनंदित नजर आ रहे हैं, है ना? सही बात है। देखो माजी भी बोल रहे हैं, हाँ सब आनंदित है। सही बात है। देखो माजी तो इतना मुस्कुरा रही है। हाँ, हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो ये क्या कह रहा है कि मैं अति आनंदित हूँ। कितना आनंदित हूँ? अति आनंदित हूँ। अभी आगे पढ़ते हैं कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। निश्चय तुम्हें आरंभ में ही इसका विचार था, परंतु तुम्हें अवसर नहीं मिला। फिर यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। क्या ये आसान है? आप कोई भी दशा में हो उसमें आनंदित रहना? क्या हमारी सबकी अभिलाषाएं होती है, हमारी सबकी इच्छाएं होती है, और जब उस इच्छा के अनुसार जब हम चीजें नहीं होती है तो क्या हम आनंदित हो सकते हैं? नहीं होता है। अगर मुझे नौकरी चाहिए, मेरी इच्छा है कि मुझे बहुत अच्छे कंपनी में मिले, और नहीं मिला, जितनी तनख्वाह चाहिए उसके हिसाब से नहीं मिला, तो क्या हम आनंदित हो सकते हैं? नहीं होते हैं। अगर ऐसे घर पे आए और मम्मी को बोला मम्मी आज चिकन बनाओ, पता नहीं आप लोग खाते हैं कि चिकन नहीं, अच्छा मम्मी कुछ अच्छा बनाओ, मिठाई बनाओ, और मम्मी ने बनाया नहीं, तो अच्छा लगता है? खुश होते हो कि उदास हो जाते हो? उदास हो जाते हो। सही बात है। लेकिन यहाँ पर संत पॉल क्या कह रहा है? मैं भले छोटी चीज हो, बड़ी चीज हो, कैसे भी प्रकार की परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में मैंने अपने आप को सिखाया है क्या होना? आनंदित होना और संतुष्ट होना। आप आनंदित तब रह सकते हो जब आप संतुष्ट हो, आप इच्छा नहीं रखते हो। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए वो बोलते मैंने अपने आप को सिखाया है। हमको अपने आप को सिखाना है। बोलो, हमें अपने आप को सिखाना है। हर घड़ी आनंदित रहने के लिए, संतुष्ट रहने के लिए, क्योंकि हम हर घड़ी दूसरों से अपेक्षा करते हैं। देखो हमारी अपेक्षा अपने आप से नहीं रहती है जितनी हमारी अपेक्षा दूसरों से रहती है। सही बात है? सही बात है। हमारी हर घड़ी अपेक्षा रहती है मेरा पति मेरे लिए ये सब करे, या पत्नी मेरे लिए ये करे, या बच्चे मेरे लिए कुछ करे, मेरी सेवा करे। सही बात है। लेकिन जब बच्चा होता है, क्या आप उसलिए बच्चे को जन्म देते हो ताकि जब आप बूढ़े हो जाओगे तब बच्चा आपका पालन पोषण करेगा, संभालेगा, सेवा करेगा? हाँ, माताएं किसके लिए बच्चों को जन्म देते हैं?
कि जब आप बूढ़े हो जाओगे तब बच्चे आपकी सेवा करेंगे। सही बात है? हाँ, सही बात है। और जब बच्चे सेवा नहीं करते तब आप बहुत आनंदित होते हो, उनको आशीर्वाद देते हो, दुआ देते हो या बददुआ देते हो? जब आनंदित नहीं है तो बददुआ ही हो गया ना। सही बात है, सही बात है। फिर तो हमारी अपेक्षा दूसरों से होती है, वो भले पति हो, बच्चे हो, इसीलिए हम दुखी होते हैं। समझ गए? अब संत पॉल है, वो बोलता है कि मैंने ना शादी की है, मैं तो वैसा का वैसा ही हूँ कुंवारा, और इसीलिए मेरी निर्भरता किस पर है? मैंने अपने आप को ही मैंने सिखाया है कि किसी पर निर्भरता रखना ही मत। अपने चेलों से भी मत रखना, अपने रिश्तेदारों से भी मत रखना, किसी से भी मत रखना। किस पर रखना है निर्भरता? किससे अपेक्षा रखनी है? प्रभु से। और इसीलिए मैं हर घड़ी मेरा ध्यान कहाँ रखता हूँ? मेरी आंखें किस पर रखता हूँ? प्रभु पर रखता हूँ। हालेलुया। और इसीलिए मैं अपने आप को सिखाता हूँ कि इस पर मत, इसके पास मत देखना, उसके पास मत देखना, लेकिन तुम किसको देखना? प्रभु को देखना। और ये हमको अपने आप को सिखाना है। मुझे अपने पिता का ये बात बहुत अच्छा लगता है कि जब वे मेरे ख्याल से हम तीनों बहनों की शादी हो गई तो बोलने लगे कि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग मेरा ध्यान रखे लगे। जब तक मैं हाथ पैर चलेंगे मैं अपना ध्यान रखूंगा, और ऐसा लगा तो मैं कोई वृद्धाश्रम में जाऊंगा। तो हमने बोला नहीं बाबा, वैसा तो हम नहीं ये करेंगे, आपको छोड़ेंगे तो नहीं, हम इतना तो हद तक नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वो बोला नहीं, जब तक मेरे हाथ पैर चलेंगे मैं अकेला ही रहना चाहता हूँ, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ, मैं किसी का भी भले में। और वो फिर भी बोलते थे तुम लोग 3 मेरी बेटियां हैं और 8 भी बेटियां होती तो भी मुझे कभी दुख गम नहीं होता कि मेरी बेटियां हैं करके। मैं अभी भी, मुझे खुशी है कि प्रभु ने मुझे बेटियां दी है। वो आज भी बोलते हैं, आज भी कोई भी मिलेगा तो उनको बोलते हैं मेरी बेटियां। उस पीछे 2-3 महीने पहले मेरी बीच वाली बहन आई थी, मेरे से पहले हम 3 बहन है ना, तो मैं सबसे छोटी हूँ। बड़ी वाली मुंबई में है, दूसरे नंबर की जो है दुबई से आई थी। तो उनको गर्म हो रहा है करके उसने एसी बिठा दिया। तो वो बोलने लगे उसको कि मुझे आज भी ऐसा लगता नहीं है कि मुझे गम नहीं है कि मुझे बेटा नहीं है, क्योंकि तुम लोग तीनों भी मेरे लिए बेटे जैसे ही है। ऐसा मुंह खोल के बोलने लगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम हमारे इसमें गढ़ बना के रखते हैं कि अरे बेटा ही चाहिए या ये ही चाहिए। ऐसा नहीं, बेटा हो बेटे सबको एक समान हम पालेंगे। हम अपेक्षा रखते हैं बच्चों से, लेकिन मैंने देखा मेरे पिता ने कभी भी अपेक्षा रखा ही नहीं। उन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए उन्होंने अपने लिए जमा करके पूंजी रखी और अपना बराबर अपना ध्यान भी रख रहे हैं। वो कभी भी अपेक्षा हमसे करते हैं, लेकिन हम ही जाते हैं उनको मिलकर आते हैं वगैरह। लेकिन जब माता पिता अपनी निर्भरता रखते हैं परमेश्वर पर, देखो परमेश्वर भी ऐसा करता है कि बच्चे खुद आते हैं माता पिता की सेवा के। लेकिन जब हम अपेक्षा रखते हैं और उन पर दबाव डालते हैं हमारी सेवा करो, तो बच्चे भी एक हद तक तो कंटाल जाते हैं। लेकिन जब हम प्रभु पर निर्भरता रखते हैं ना, प्रभु उनको ही तैयार करते हैं हमारी सेवा करने के लिए। तो हमारा ध्यान कहाँ रहना चाहिए? प्रभु पर। हमारा ध्यान हर घड़ी प्रभु पे रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जब हमारा ध्यान उन पर रहता है तो प्रभु किसी न किसी को तैयार करता है, क्योंकि प्रभु तो आ नहीं सकते। प्रभु भी देखो, क्या आप लोग यहाँ पर कितने लोग प्रभु की सेवा करना चाहते हैं? तो ये बात गलत है, क्योंकि हम प्रभु की सेवा नहीं कर सकते। हम प्रभु की सेवा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो इस पृथ्वी पर आए हमारी सेवा करने के लिए। और अब भी जो स्वर्ग में गए ना, वो अभी भी दास जैसे ही उन्होंने कपड़े पहने ताकि वो हमारी सेवा कर सके। और इसीलिए वो कहते हैं कि तुम्हारी जो नजर है ना, हर घड़ी मेरे ऊपर रखना, क्योंकि मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए आया। और इसीलिए जब हमको जरूरत है वो यहाँ नहीं आ सकते, लेकिन वो किसी को तैयार करते हैं हमारी सेवा करने के लिए। अब हम कभी कभी नहीं जा सकते तो हमारे पड़ोसी वो उनको पिताजी बुलाते हैं। अभी पिछले साल के उससे हम छत्तीसगढ़ में
थे 2 साल पहले, तो उनका जन्मदिन था। मेरी पड़ोसी है वो, उसका भी नाम शैला ही है तो वो गई, उसकी बिटिया को बोला, उसके भी बच्चों की शादी हो गई है, 2 बच्चों की, अभी तीसरी की हो गई, तो उन्होंने जाके केक मंगाया, उनका बर्थडे केक काटा, फोटो भेजा हम लोग कि हमने पिताजी का बर्थडे मनाया करके। वो अगर नीचे भी जा रहे हैं उनको वापस भेजते, आप जाओ जो लाने का हमको बोलो, हम जाके लेके आते। वो बाजार जाएंगे, उनके लिए वो कुछ भेलपूरी वगैरह कुछ रहता है खाने का, कुछ लेके आते हैं। नाश्ता बनाएंगे, इडली वगैरह कुछ बनाए तो उनको बुलाएंगे, ये लो ये लो ये लो, देखा लो करके गरम गरम। तो उनके लिए देखो हम नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु ने किसी और को तैयार किया है, और वो भी उनको पिताजी बोलते हैं। और वो हम कभी जाएंगे तो बोले हम कैसे उनको छोड़ सकते हैं, वो भी हमारे पिताजी। उनके बच्चे तक जो है वो अगर उनको देखे कहीं जाते समय, अरे अरे जाओ जाओ आप ऊपर जाओ, जो लाना है हमको बोलो, हम जाके लेकर आते हैं। तो देखो जब हम, हमारी नजर, और मेरे पिता की एक आदत है अच्छी, सुबह उठेंगे पहले बाइबल पढ़ेंगे, वो अपना बाइबल पढ़ के हो गया, वो हमें तो वो रोजरी वगैरह करके वो सब प्रार्थना अपना करेंगे, फिर थोड़ा सा चाय वगैरह बना के पी लेंगे, फिर सो जाएंगे, थोड़ा लेटेंगे। अभी तो 90 हो रहे हैं, ये नवंबर में 90 साल के हो रहे हैं, वो भी हम बोलेंगे तो भी बोलते नहीं मैं नहीं आना चाहता हूँ तुम लोग, क्योंकि उनको अनुशासन, अभी वो अपने हिसाब से चलना चाहते हैं पहले से भी। हाँ 90 7 नवंबर। संडे को ये एग्जाम्पल दिया था मैंने। अच्छा, अभी 90 साल के हो जाएंगे। 85 साल का। नहीं 90, और रोज अपने कपड़े खुद धोएंगे। हम बोलते हैं क्यों, क्या हुआ है, क्या कपड़े क्यों धो रहे, तो बोलते नहीं मुझे धोने, बोलते मुझे हाथ पैर चल रहे हैं ना तो मुझे अच्छा लगता है, मैं अपने खुद के कपड़े धोऊंगी। बड़ी बात है। हाँ, तो हमने तो टिफिन, हाँ वही। अब उनका कैसा है, टॉयलेट को भी जाएंगे, वहां से भी आते समय धन्यवाद यीशु कि मुझे पेशाब भी हो रहा है करने के लिए, हर चीज के लिए धन्यवाद देते रहते, हर छोटी मोटी चीज उन्होंने वो आदत बनाई है। वो घुटने टेक कर भी कभी कभी हाथ ऊपर करके वो अपना प्रार्थना करेंगे। तो सारी उम्र में नहीं होता, हमारे हरियाणा में होता 60 साल के होते हैं। नहीं हमारे हरियाणा में है अभी भी वो, अरे वो तो 75 साल के थे, वो नारियल के पेड़ पे चढ़ते थे, आम के पेड़ पे चढ़ते बैठ जाते थे। हालेलुया। और वो पहाड़ पे भी चढ़ते थे, जो हार्ट पेशेंट है उनको भी पहाड़ पे चढ़ाते थे। एक बार तो उनके सामने चीता भी आके खड़ा था, वो चीता आके खड़ा है तो वो उसके आंख में आंख डाल रहे, चीता उसके आंख में आंख डाल रहे, वो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। आखिर में चीता चला गया थक के, फिर उसके बाद वो चलने लगे। वो हमको बोलते कि कभी डर नहीं दिखाना चाहिए, अगर डरो तो ही चीता हमला करता है करके वैसे। और एक बार तो ऐसे उतर रहे थे तो गिर के हड्डी उनकी टूट गई, तो उनको पता नहीं, बोले मेरा हाथ क्यों लटक रहा है, मुझे समझा नहीं। घर पर आया तो पता चला हड्डी टूट गई। उन्होंने बेलन लिया, बांधा, ऐसे पकड़ा और कपड़े से बांधा। फिर मेरे बहन को फोन किया, वो नर्स है ना बड़े हॉस्पिटल में, फिर वो दौड़ के वो टैक्सी करके आए, उनको लेकर गई। डॉक्टर भी बोल रहा है आपने तो बहुत सही किया, ये तो तो उस समय तो दिमाग नहीं चलता, इन्होंने ये सब बेलन बांध के भी इतना अच्छा काम किया। फिर बाद में उनका इलाज किया और उनको बोला कि अभी आप 1-1.5 किलो से ज्यादा इस पे हाथ में आप कुछ उठाएंगे नहीं। वो जब भी हमारे घर पे आके 5-6 किलो के सामान उठा के आते थे। और वो प्रार्थना के लिए भी ऐसे रिट्रीट सेंटर में जाते थे, वहाँ तो बड़े बड़े जो टोप रहते ना, ऐसे कढ़ाई ये वो सब उठाते थे, वो सब सेवा में लगे रहते थे। अभी मेरे ख्याल से लॉकडाउन के 1 साल पहले उन्होंने ट्रैवल करना बिल्कुल बंद किया, क्योंकि किसी ने उनको ट्रेन से ऐसे धक्का मारा तो 2 बार गिर गए, क्योंकि भीड़ रहती है ना मुंबई की ट्रेन में। तो हमने बोला भाई अभी मत जाना, पहाड़ पे भी वो बारिश के सीजन में भी चढ़ते थे। हमने बोला अभी बंद करो भाई, एक बार गिर गए ना, अभी बार बार गिरोगे, कभी हड्डी वड्डी कुछ हो गया तो इतना भी तो नहीं करना चाहिए। तो अभी वो घर पे है, नहीं तो लॉकडाउन की वजह से अंदर रह के थोड़ा ऐसा है, नहीं तो वो तो पूरा वॉक के लिए जाते थे। अभी लॉकडाउन में थोड़ा थोड़ा सा कर रहे थे वॉकिंग, लेकिन अभी हम भी बोल रहे मत जाओ, कुछ होगा वगैरह तो फिर क्यों फालतू में ये करना ऐसे। और अभी 2 साल पहले भी उनका हार्ट फेलियर हो गया था, हार्ट फेलियर, और हमको मालूम नहीं, वो भी मस्त घूम रहे हैं, कचरा फेंकने जा रहे हैं, पैर में चप्पल। तो मेरे पड़ोस की है ना, वही जो मैं बोला शैला नाम, उन्होंने देखा, बोला इतने मोटे पैर हो गए। तो मेरी बहन को फोन किया, बोला लगता है बाबा के पैर में सूजा, उन लोग बाबा बुलाते, पापा नहीं बुलाते, बाबा महाराष्ट्र में, उनका ऐसा लग रहा है पैर सूजा हुआ है, चलने में लगता है दिक्कत हो रही है। तो वो तुरंत आई और उसको लेकर गए हॉस्पिटल में, पता चला कि हार्ट फेलियर है। उसी साल मुझे, हम दोनों को उसी दिन जाना था छत्तीसगढ़। तो सुबह उसने फोन किया और बोला अरे पता है
पिताजी को ऐसे, वो तो कुछ ऐसे बोली तो मुझे समझ में नहीं आया। डॉक्टर लोग तो बड़ा बड़ा नाम लेते हैं ना, वैसे उसने नाम लिया ऐसे उस बीमारी का। तो बोला मुझे पता नहीं चला। तो मैं बोला अरे लेकिन मेरी आज की टिकट है। तो फिर उसने बोला चलेगा, तू रहना मत, तू जा करके। तो बोले हम सहमति की प्रार्थना करते हैं करके। उसको पिताजी को तो सेमी आईसीयू में डाला था। बोले हम प्रार्थना करें कि पिताजी 48 घंटे में डिस्चार्ज हो जाए करके। तो हमने सहमति की प्रार्थना की कि पिताजी 38 घंटे में, हाँ तो सहमति की प्रार्थना मत्ती के सुसमाचार में दिया गया है ना, 18वां अध्याय में, 18-19 में दिया है। तो हमने सहमति की प्रार्थना की कि वो 48 घंटे में उनका डिस्चार्ज हो जाए। लेकिन और मैं प्रार्थना करके तो हम लोग निकल गए, लेकिन वो 48 घंटे में नहीं हुए डिस्चार्ज, 46 घंटे में डिस्चार्ज हो गए। 2 घंटा पहले ही हो गए, हम घर पे चले। और उनकी उम्र में 88 की उम्र में कोई भी आता नहीं इतना जल्दी आईसीयू से बाहर। उनका हार्ट फेलियर हो गया था और उनका जो हार्ट है, वो जो लहू है, वो खून को पंप करते हैं ना, पंप नहीं कर रहा था, पानी जमा हुआ था। उसके बावजूद भी वो उससे बाहर आ गए। हालेलुया, हालेलुया। कितने हमने देखे 50-60 साल के जो है जाते एक बार आईसीयू में तो बाहर निकलते नहीं है। लेकिन मेरे पिताजी 88 साल के हैं, 46 घंटे के अंदर वो घर पे डिस्चार्ज होकर आ गए। हालेलुया, हालेलुया। अभी 2 साल हो रहे हैं। लेकिन मेरी बहन रोज उनको बोलती है पिताजी कुछ भी खा रहे हैं तो बोलते रहना कि प्रभु यीशु मैं आपका लहू पी रहा हूँ, मैं आपका शरीर खा रहा हूँ। रोज उनको बोलने को लगा कि बुलवाती रहती है। और मैं प्रभु यीशु का शरीर हूँ। शैतान को, बीमारी को, डायबिटीज को, कोई भी बीमारी को मुझ पर अधिकार नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। तो यही है उनकी निर्भरता, उन्होंने किस पर रखी है? प्रभु पर रखी है। तो हमको हमारी निर्भरता किस पर रखनी है? प्रभु पर ही रखनी है हर घड़ी। और वो आनंदित रहते हैं। मुझे याद है हमारे जो मामा है, सगे नहीं है, मेरे मम्मी के मौसेरे भाई है, वो जब भी फोन करेंगे उनकी बिटिया के साथ रह रहे हैं, तो हमेशा उनको फोन करो तो कैसे है, अरे ऐसे हो रहा है, तकलीफ हो रही है। उनकी बिटिया ध्यान दे रहे, खाना पका के खिला रहे, सब कुछ है, हमसे भी बड़ी है उनकी बिटिया। वो भी ऐसे रोते ही रहते थे। लेकिन मेरे पिताजी को जब भी पूछा बोलते एकदम फर्स्ट क्लास हूँ मैं, जब भी मैंने कहा एकदम फर्स्ट क्लास हूँ मैं। तो जैसे आप शब्द बोलते हो, देखो क्योंकि नीति वचन क्या कहता है 18-21 कि जीवन और मृत्यु कहाँ पर है। हम भी जब फोन करें पूछे कैसे हो, एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। तो ऐसा उनका कभी भी शब्द अच्छा ही है। और इसीलिए हम देखते हैं, और जब भी जाते हो एकदम तंदुरुस्त नजर आते, एकदम हम मुझसे भी बहुत गोरे हैं। वो जैसे एरोन आ रहे हैं ना, वैसे है मेरे पिताजी, गोरे गोरे हैं और ऐसे गुलाबी गुलाबी हो जाते हैं। अभी फिर भी धूप में जाके थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है, लेकिन वो बहुत ही, मेरी बड़ी बहन भी वैसे एकदम फॉरेनर जैसी है। हालेलुया, हालेलुया। तो उनको देख के आप बोलोगे भी नहीं कि 90 साल के हैं करके। वो प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? उनकी निर्भरता वो हर घड़ी रखते हैं प्रभु पर। और अभी भी वचन लेते हैं, वचन पर मनन चिंतन करते हैं, वचन ही बोलते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। तो जैसे संत पौल ने अपने आप को क्या किया है? प्रशिक्षित किया है, सिखाया है, वैसे ही हमको सिखाना है अपने आप को। और ये सिखाना आसान नहीं है, सिखाना आसान नहीं है। एक दिन में नहीं होता है सिखाना, रोज अपने आप को आपको सिखाते रहना है कि मुझे निर्भर किस पे रहना है? प्रभु पर रहना है। मेरी नजर किस पर टिकाए रखनी है? प्रभु पर टिकाए रखनी है। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। हम जाते हैं रोमियो की किताब 5वां अध्याय 1 वचन। जब हम रोमियो की किताब 5वां अध्याय 1 वचन। विश्वास से धर्मी ठहरे। क्या क्या स्टार्टिंग क्या है? अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के
तेज रखे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले क्या कहा है? अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, तो हम धर्मी कैसे ठहराए जाते हैं? धर्मी का मतलब क्या है? धर्मी का मतलब क्या है? इंग्लिश में जस्टिफाइड कहा गया है। धर्मी का मतलब क्या है? नहीं, लेकिन ये इंग्लिश में जस्टिफाइड का है। इसका मतलब है जैसे कि हमने कभी भी पाप ही नहीं किया है, जैसे कि हमने कभी भी पाप ही नहीं किया। तो प्रभु ने जब हमने ऊपर विश्वास किया, सबसे पहले क्या किया? विश्वास किया। और विश्वास किया तब उन्होंने हमको क्या किया? हमने किसमें विश्वास किया? उनके कार्यों में विश्वास किया। तब उन्होंने हमें कैसे बनाया है कि जैसे हमने कभी पाप ही नहीं किया है। अगर हम एक स्लेट को देखते, स्लेट समझते हैं ना, जिस पर हम लिखते हैं, तो उस पर वो लिखा है, उसके बाद अगर हमको उसको साफ करना है तो हम एक डस्टर लेते हैं और उसको पोंछ लेते हैं। सही बात है। उसके बाद क्या जो लिखा हुआ नजर आता है हमको? नहीं। तो प्रभु ने भी हमको कैसे बनाया है? जैसे हमने वो बोर्ड को जैसे पोंछा है, अभी ये बोर्ड है, ये कैसा दिख रहा है आपको? एकदम साफ सुथरा। सही बात है। भले उसमें पहले लिखा हुआ था, लेकिन अभी कैसे दिख रहा है? साफ सुथरा। तो आत्मा में प्रभु ने हमको ऐसे ही बनाया है जैसे कि हमने कभी भी कोई भी गुनाह नहीं किया है, कोई भी पाप नहीं किया है। और ये कैसे होता है? विश्वास के ही द्वारा होता है। भले आप ऐसे बोलो कि अरे नहीं सिस्टर, मैंने तो इतना पाप किया है, मैंने इतना गुनाह किया है, लेकिन जिस घड़ी आपने प्रभु यीशु में विश्वास किया, उन्होंने जो कार्य किया, जब हम विश्वास करते हैं कि मेरे पाप प्रभु यीशु ने अपने शरीर में ले लिए हैं उस क्रूस पर, उसी घड़ी क्या होता है? आपके पापों को उन्होंने अपने लहू से धो डाला है और आपको ऐसे बनाया है जैसे आपने कभी भी कोई पाप, कोई गुनाह ही नहीं किया है। हालेलुया, हालेलुया, हाँ, जस्टिफाइड बोला, हालेलुया। लेकिन हिंदी बाइबल में जस्टिफाइड और राइचस दोनों को इन लोग धर्मी लिखते हैं, है ना? हालेलुया, 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 हालेलुया। ये अगर आप बोलो कि मुझे विश्वास नहीं होता है क्योंकि मुझे एहसास नहीं होता है, तो आप अगर भावनाओं में चलोगे, आप बोलोगे मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि मुझे क्षमा मिली है, तो इसका मतलब है आपने प्रभु को पर विश्वास ही नहीं किया। क्योंकि अगर विश्वास है वहाँ पर भावना काम नहीं करता है। समझ रहे? तो विश्वास बोले तो क्या है? अनदेखी चीज का प्रमाण है। लेकिन अगर आप बोलो कि मुझे लगता नहीं कि प्रभु ने मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि मुझे क्षमा मिली है, तो लगना नहीं है, आपको भावना में नहीं बहना है, आपको विश्वास करना है कि प्रभु ने आपको क्षमा कर दिया है। और एक बार क्षमा कर दिया है तो प्रभु ने आपको ऐसे बनाया है, अपने लहू से ऐसे धोया है जैसे कि आपने कभी भी कोई भी पाप नहीं किया है। तो आत्मा में आप ऐसे ही हैं, जैसे ये कैसे बोर्ड खाली है वैसे ही आप एकदम साफ सुथरे हो गए। हालेलुया, हालेलुया। और ये कैसे होता है? विश्वास के ही द्वारा होता है। हालेलुया। इसलिए वो पहला शब्द वही दिया है, अतः किसके द्वारा? विश्वास के ही द्वारा आप धर्मी ठहराए गए हो। हालेलुया, हालेलुया। आगे, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं, हमारी पहुंच भी हुई। वह परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करे। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, यहाँ पर पहुंच दिया है ना, दोबारा पढ़ना उसको। जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं, हमारी पहुंच भी हुई। आनंद शब्द नहीं दिया है वहाँ,
आनंद शब्द नहीं दिया है, हाँ इसमें इंग्लिश में आनंद शब्द दिया है। बाय whom also we have access by faith into this grace wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God। सबसे पहले क्या होता है, हमको धर्मी बनाया जाता है विश्वास के द्वारा। उसके बाद क्या मिलती, शांति दिया है, उसमें शांति दिया है शब्द, शांति शब्द भी नहीं आया है, पढ़ना शुरुआत से पढ़ना उसको। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल दिया है। शांति, हमको शांति मिली है किसके साथ, परमेश्वर के साथ, जिससे हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हुआ है। जैसे ही हम धर्मी बने विश्वास के द्वारा, हमारा परमेश्वर के साथ क्या हुआ है, मेल मिलाप हुआ है। पहले हम कौन थे, हम दुश्मन थे। जब आदम ने आज्ञा का पालन नहीं किया, संपूर्ण मनुष्य जाति जो है वो परमेश्वर के साथ क्या हुआ, शत्रु बन गए। लेकिन प्रभु यीशु जब आए इस दुनिया में, उनके कार्य के द्वारा, जब उनके कार्यों में हमने विश्वास रखा, तब क्या हुआ, हम धर्मी बनाए गए और हमको हमारा मेल मिलाप प्रभु यीशु ने किसके साथ किया, परमेश्वर के साथ किया। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हाँ केवल यही नहीं, उसके बाद वो पढ़ना, हाँ वो वही वचन को आगे पढ़ना, वो मेल मिलाप के बाद, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई। अब अगर हमको परमेश्वर के अनुग्रह का हिस्सा लेना है, उनके अनुग्रह में जाना है, तो हमको क्या करना है। अब जैसे पहले कंप्यूटर आया था, कंप्यूटर ऐसे ऑन कर सकते थे क्या, अंदर जाने के लिए कुछ करना पड़ता था ना, पासवर्ड था, इधर किसी को पासवर्ड नहीं मालूम। अच्छा ये मोबाइल है। अभी आजकल के युवा लोग क्या करते हैं, उन लोग पासवर्ड करते हैं लॉक करने के लिए। तो अभी आप क्या करोगे, मम्मी को और देखना है कि ये क्या देख रहा था, इतना क्या दिलचस्पी से देख रहा, अभी इसने मोबाइल बंद करके चला गया बच्चा, तो आप जाओगे ऑन करोगे, उसके बाद वहां पर ऐसे डॉट 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 दिखेगा। सही बात है आपको, हाँ, तो आप बोलोगे अभी ये कैसा, आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या आप खोल सकते हो मोबाइल उसका, नहीं खोल सकते। क्यों, क्योंकि उसने कोई तो पासवर्ड डाला है। सही बात है, जब तक वो पासवर्ड कभी 7 नंबर का पासवर्ड रहेगा, कुछ भी पासवर्ड रहेगा, 0 रहेगा, कुछ भी रहेगा, लेकिन जब तक वो पासवर्ड वो बच्चा आपको नहीं दिखाएगा या बच्चा खुद उसको नहीं ये करेगा, तब तक आप जा सकोगे, आप वो मोबाइल खोल सकोगे नहीं। उसी प्रकार यदि प्रभु के अनुग्रह में हमको प्रवेश करना है तो क्या करना है, वो पढ़ो अभी, जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। तो हमको भी परमेश्वर के, देखो विश्वास, हमको अगर परमेश्वर के अनुग्रह में प्रवेश करना है तो पासवर्ड क्या है, विश्वास है। क्योंकि विश्वास ही के द्वारा आपको उद्धार मिलता है और तभी आपको अनुग्रह मिलता है। समझ गए? तो पासवर्ड क्या है, विश्वास है। तो विश्वास रहना चाहिए, यही ये वचन कह रहा है। जो कुछ भी प्रभु के राज्य का, यदि आप हकदार बनना चाहते हैं, वारिसदार बनना चाहते हैं, तो आपको किसकी जरूरत है, प्रवेश करने के लिए उन प्रतिज्ञाओं को आपको हासिल करना है, उसमें चलना है। तो क्या करना है आपको, विश्वास से। हालेलुया।
हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। उसके बाद केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। यह जान कर कि क्या हम क्लेशों में घमंड करते हैं? क्या हम दुखी हो जाते हैं, रोते हैं? हाँ, क्या करते हैं हम घमंड करते हैं या हम दुखी होते हैं? हाँ, लेकिन संत पौल तो कहते हैं कि हमको घमंड करना है। हाँ, क्या क्लेशों में हम घमंड करते हैं या हम दुखी होते हैं? हमारे मुंबई में क्या होता है पता है? जब कोई बीमार होता है ना, छोटे मोटे हॉस्पिटल में नहीं जाता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाता है। क्यों? ताकि बता सके, पता है मैं ये फलाना हॉस्पिटल में था और पता है मैंने इतने पैसे खर्चे किए। तो वो किस में घमंड कर रहा है? उसने इतने पैसे खर्च किए और वो कितने बड़े हॉस्पिटल में गया और कितने महीने तक था। सही बात है, होता है। हालेलुया, यहाँ होता है, हरियाणा में होता है। हम वो क्या, हमारे रिश्तेदार भी, हमारे रिश्तेदार खुद भी। अभी ऐसे हुआ कि कोई तो एक रिश्तेदार हमारा एक छोटे हॉस्पिटल में चला गया और एक रिश्तेदार एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में गया था पहले, उससे पहले। तो ये जब पार्टी था, कुछ ऐसे छोटा मोटा बर्थडे पार्टी, तभी वो बोलने लगी कि मैंने वो हॉस्पिटल में डाला उसमें। तो अरे उसमें क्यों डाला, इसमें डालना चाहिए था, यहाँ पर देख इतना अच्छे अच्छे डॉक्टर आते हैं, ये वो सब फलाना फलाना सब बोलने लगी। अब क्या कर रहे हो? हॉस्पिटल को 5 स्टार देखते हैं। हाँ, जैसे 5 स्टार होटल रहता है, 4 स्टार होटल रहता है, 3 स्टार होटल। हाँ, हम ये होटल में गए, वो होटल में, वैसे ये हॉस्पिटल के बारे में बता रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर संत पौल क्या बोल रहा है? जिस प्रकार हम इलाज करने के लिए हम बड़ा बड़ा हम घमंड करते हैं कि मैंने इतने पैसे डाले, तुम अपने क्लेशों के बारे में घमंड क्यों नहीं करते हो? कि भले मेरे जीवन में इतना बड़ा क्लेश आया, ये क्लेश क्यों आया मेरे जीवन में? क्यों? ये क्लेश आने से क्या होता है? क्या दिया है वहां पर? हमको क्यों घमंड करना है क्लेशों में? यह जानकर क्या हम जानते हैं कि क्लेश आने पर, ये क्लेश क्यों आते हैं हमारे जीवन में? पास हो जाए, उसके बाद अभी आगे पढ़ो। यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से, एक मिनट, क्लेश से क्या होता है? धीरज पैदा होता है। क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? धीरज पैदा होता है। अब आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिसके अंदर धीरज नहीं है? खाली एक ही 2 जन ईमानदार है, बाकी सबका फोटो निकालो योगेश भाई, यहाँ पर लगाओ सबके फोटो। हाँ, खाली 2 जन है, 3 जन है, और अभी 3 हो गए फोटो निकालने बोला। हालेलुया। अरे हाँ, कोई 50-50। हालेलुया। तो ये धीरज क्यों खोते हैं हम? क्या हम धीरज खोते हैं? धीरज खोते हैं ना, सही बात है। तो ये जो हमारे जीवन में क्लेश आए हैं, वो किस लिए? ताकि हमारे अंदर धीरज बढ़े। हालेलुया। अब इसके बारे में कल सीखेंगे, क्योंकि 5 मिनट ये बड़ा है, ठीक है? हाँ, वही मैं कल सिखाएगी इसके बारे में, क्योंकि ये बड़ा है ये टॉपिक। मैं बताएगी, कल बताएगी, कल उसको पूरा कंप्लीट करना है। थोड़ा सा सब्र रखना, सब्र का फल मीठा होता है। हालेलुया। अच्छा, तू ही आ जा, प्रार्थना कर, आ जा, अभी प्रार्थना कर आके। क्योंकि ये टॉपिक बड़ा है, उस एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा जुड़ा हुआ है, एक के बाद एक, एक के बाद एक।
प्रार्थना जो सीखा आज उसके बारे में प्रार्थना। आंख बंद करके नहीं, आंख बंद करना, आंख बंद करके बोल, प्रभु यीशु आपके सामने बैठे हैं। नहीं हो पा रहा था। नहीं बोलना, मैं बुलवा रही हूँ। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देती मैं हूँ आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने कि आपने आज जो हमें सिखाया है जो हमें सिखाया है बहुत ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है। आपने हमें सिखाया आपने हमें सिखाया कि कि हर घड़ी हर घड़ी हमें आनंदित रहना, आनंदित रहना, हमें आनंदित रहना हमें है। आनंदित रहना और आनंद और आनंद तब आता है तब आता है जब जब हम अपना हम ध्यान ध्यान आपकी तरफ आपकी तरफ रखते हैं। रखते हैं। तो प्रभु, हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हम हैं धन्यवाद देते हैं कि आप हमें कि आप हमें ये 2 दिन से ये 2 दिन से सिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं बहुत ही बहुत ही आसानी से, आसानी से, सरल तरीके से सरल तरीके से कैसे कैसे हम हम छोटी छोटी चीजों पर छोटी भी छोटी चीजों पर या बड़ी बड़ी समस्याओं में भी बड़ी बड़ी समस्याओं में आनंदित रह सकते हैं। आनंदित रह सकते हैं। और और इन परीक्षाओं के समय इन परीक्षाओं के समय हम अपना अपना पूरा पूरा ध्यान ध्यान आप ही पर रख सकते आप ही हैं। पर रख सकते जिस हैं। जिस प्रकार आप क्रूस पर क्रूस पर चढ़ने के समय चढ़ने के समय आनंदित थे, आनंदित थे। आपने तो उसी चीज को चीज को जो आपको जो आपको तकलीफ दे रही थी तकलीफ दे रही थी गले लगाया गले लगाया और और अपना ध्यान, अपनी नजर अपनी नजर हम पर टिकाए हम रखी, पर टिकाए रखी। क्योंकि आप जानते थे क्योंकि आप जानते थे कि आपके क्रूस पर चढ़ने की वजह से उस पर चढ़ने की वजह से हमारा उद्धार होने वाला है। उद्धार होने वाला है। धन्यवाद प्रभु यीशु कि हम सीख रहे कि हैं हम सीख रहे हैं और आपने हमारे हृदय को और आपने हमारे हृदय को खोला है खोला है ताकि हम सीखें, ताकि हम सीखें संत पौल की तरह संत पौल की तरह हम सीखें हम सीखें कैसे कैसे हम हम जब हमारे जीवन में जब हमारे जीवन में क्लेश आते हैं क्लेश आते हैं तो कैसे तो कैसे धैर्य में बढ़े। धैर्य में बढ़े। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन।